हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज, एमटी यूजीसी नेट और जो हमारा सेट एग्जाम होता है, दोनों का सिलेबस एक ही है। मतलब आप चाहे सेट का पढ़ो या नेट का पढ़ो, सिलेबस दोनों का एक ही है। गाइज, उस सिलेबस में आपको कोई टॉपिक छोड़ के जाना है, कोई टॉपिक पढ़ने है। तो कौन से टॉपिक आप छोड़ेंगे, इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा, और कौन से टॉपिक आपको पढ़नी ही है, क्योंकि कोई ऐसे टॉपिक है जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई ऐसे भी टॉपिक है जिनसे आज तक एग्जाम में एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम वही डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से आपको इग्नोर करे चल भी चलेगा। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो गाइज, टाइम वेस्ट न करते हम चलते हमारे सिलेबस की तरफ, डिस्कस करते हैं सिलेबस। तो गाइज, आपको पता ही होगा कि हमारा जो सेट एग्जाम होता है, सेट एग्जाम ईयर में एक बार होता है, और जो हमारा नेट एग्जाम होता है वो ईयर में 2 बार होता है। तो गाइज, चाहे आप सेट दो चाहे नेट दो, सिलेबस एक ही है। ये आपका एडवांटेज है। आपने एक बार सेट का पढ़ लिया तो आपका नेट भी हो जाता है, नेट पढ़ लिया तो सेट का भी हो जाता है। ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो गाइज, टोटल मैंने कहा कि 10 यूनिट है। 10 यूनिट से आपको गाइज हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन मैंडेटरी उनको पूछना। लेकिन गाइज, हर बार एक टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन नहीं दिखाई देते। कोई टॉपिक ऐसे भी है, कई टॉपिक ऐसे भी है आप वो इग्नोर करें तो भी चलेगा। तो गाइज, मतलब कई टॉपिक से आज तक 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, और कई टॉपिक ऐसे जहाँ से 7 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब रूल तो ऐसा है कि हर टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन पूछना मैंडेटरी है, लेकिन हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन नहीं पूछते हो। कभी बार 4 क्वेश्चन पूछते हैं एक टॉपिक से। फॉर एग्जांपल, टीचिंग से हर बार 7 से लेकर 8 क्वेश्चन आते हैं। हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड है, वहाँ से हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब 5 ही उनको पूछना चाहिए, लेकिन वो 6 से लेकर 7 क्वेश्चन उससे पूछते हैं। और जो हमारा अगले टॉपिक है इन्वायरमेंट, उसमें सब कम कम क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। तो आपको आप बता देना कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से थोड़े से इग्नोर कर सकते हैं। तो गाइज, पहला टॉपिक है हमारा, मतलब यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में गाइज मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिप्रेटिव लेवल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको क्या पढ़ना है, मेमोरी लेवल किसने दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था, रिप्रेटिव लेवल किसने दिया था, ये आपको पढ़ना है। मतलब किसने दिया था, उसके ऑथर कौन है, किसने दिया था, किसने डेवलप किया था, ये आपको पढ़ना है। ये पूछा जाता है, इस पहले बार भी पूछा गया है। इसमें और है हमारे कैरेक्टर इन बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग, वो भी आपको पढ़ना है। एक सिंपल एकदम जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, एक सिंपल एकदम हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मेमोरी लेवल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पढ़ के जाना है। ये स्ट्रॉय तो हमारा लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक, ये तो सिंपल है। आप मतलब लर्नर मतलब आपकी कैरेक्टर से आप में कौन से गुण हो चाहिए, ये आपको एक बार पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। अगला है अडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जो अडल्ट लर्नर होते हैं ना, वो मतलब छोटे बच्चे, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अडल्ट लर्नर मतलब टीचर पर डिपेंड होते हैं। जो टीचर पढ़ाएंगे सब टीचर पर डिपेंड। और जो हमारा अडल्ट लर्नर है ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, मतलब सेल्फ सेल्फ का स्टडी करता है, वो होता है अडल्ट। और जो अडल्ट जो होते हैं ना, वो पूरा पूरा टीचर पर डिपेंड। एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी याद रखने की। तो इसमें आपको ये मेमोरी लेवल और जो अडल्ट लर्नर वगैरह हुए ये पूछना, ये पढ़ना मैंडेटरी है। अगला है हमारे लर्नर की कैरेक्टर में बताया कि शॉर्ट में आपके जो कैरेक्टर्स है कि वही पढ़ने, एक बार पढ़ेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगला हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। टीचिंग पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते, तो सपोर्ट मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट मटेरियल यानी कि जो हम टीचिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज कर रहे हैं टीचिंग को एड्स, वो भी कौन से होते हैं वो भी आपको पढ़ना है। अगला है हमारा टीचिंग के मेथड। टीचिंग के मेथड में आपको पढ़ना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। ऑफलाइन टीचिंग में क्या आता है, ऑनलाइन टीचिंग में क्या आता है, स्वयं में क्या आता है। स्वयं में अभी तो नेट का हमारा सेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि स्वयं के कितने चैनल है, तो स्वयं के कितने 34 चैनल है। अभी पहले कितने थे, 32 थे, लेकिन अब क्या हुआ, +2 हो गए तो 34 चैनल हो गए। ये आपको पढ़ना है। स्वयं में पूरा डिटेल पढ़ना है, स्वयं कब आया था, किसने इनिशिएटिव किया था, किस लिए आए, तो सब पढ़ना है आपको। अगला इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं स्वयं का। अगला है स्वयं प्रभा, ये भी आप पूछते हैं। मॉक का फुल फॉर्म पूछते हैं, मॉक किस लिए आए, तो उसका फुल फॉर्म है मॉक का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। हमारे चैनल पर डाला था मैंने, आपने देखा ही होगा। तो ये आपको इतना ही पढ़ना है कि ऑनलाइन टीचिंग के मोड कौन से। ये अगला जो हमारा लास्ट का टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारे टीचिंग के मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो अडल्ट लर्नर होता है
और जो हमारा अडल्ट लर्नर होता है ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारे और तो बेसिक है, आप एक बार पढ़ेंगे तो भी चलेंगे, लेकिन वेटेज जिसका इधर का जास्त है, ये जास्त है, और ये इतना वेटेज फुल है, मतलब इससे क्वेश्चन आता ही है। तो हमारा अगला टॉपिक है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, ये आईसीटी का मटेरियल, मतलब ये आपको मालूम है क्या आता है आईसीटी में। और इवैल्यूएशन, हाँ, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं इवैल्यूएशन, इसका सिर्फ आपको मीनिंग जानना है कि इवैल्यूएशन किसे बोलते हैं। और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये तो आपको बेसिक मालूम है। जो हमारा क्रेडिट होता है, मतलब स्टूडेंट अपनी और से क्वेश्चन को चुन सकते, सॉरी, आपने जो स्टूडेंट को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब आपने हिसाब से स्टूडेंट क्या करते, सिलेबस चुनते, मतलब कोई भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आपने हिसाब से सब्जेक्ट स्टूडेंट चॉइस कर सकते हैं। इसमें आता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब चॉइस करेंगे स्टूडेंट के हिसाब से चॉइस करेंगे कोई सब्जेक्ट, और उसके अलावा उसके अनुसार उसके मार्क मिलेंगे। तो उसमें होता है। अगला ये कुछ नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग तो रिसर्च का डिफिनेशन आप पढ़ लेंगे, इतना ही काफ़ी है, लेकिन टाइप्स ऑफ मतलब एक्शन रिसर्च, ये तो ये जो चीज़ है कि इतना फेवरेट है, हर बार एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आता है। एक्शन रिसर्च का यूज होता है, या आपने नहीं पढ़ा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सब टाइप्स रिसर्च के एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा। एक्शन रिसर्च हमारे इथनोग्राफिक रिसर्च और बहुत सारे टाइप्स है, जो हमारे लगभग 20 टाइप्स है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो मस्ट अपने जो 20 है, पहले 20 वो इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिवम एंड पोस्ट पॉजिटिवम, आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी, अरेंज मैरिज और लो मैरिज। मतलब पॉजिटिवम मतलब क्या, जो हमारा पहला अप्रोच था पॉजिटिविज्म, मतलब अरेंज मैरिज। जो हमारा नया आया वो पोस्ट पॉजिटिविज्म, मतलब लो मैरिज। इसके एक ये दोनों आपको अजम्पशन लेकर आप अच्छी तरह से टॉपिक पढ़ सकते हैं, मतलब अरेंज मैरिज में क्या होता है, लो मैरिज में क्या होता है, ये आपको याद रखना है, और उसके हिसाब से ये दोनों कंसेप्ट आपको याद करनी है। आपने ये भी नहीं पढ़ा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा। अगला है हमारा मेथड ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के मेथड्स कितने, एक्सपेरिमेंटल, मतलब इसमें दो ग्रुप होते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। नंतर डिस्क्रिप्टिव, मतलब एक सिर्फ फैक्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कैरेक्टर के बेस पर। डिस्क्रिप्टिव मतलब उसको डिस्क्राइब करते हैं। अगला हिस्टोरिकल, मतलब हिस्ट्री के बेस पर। नंतर क्वालिटेटिव में आए, और क्वांटिटेटिव में इसमें आता है इंडक्टिव और डिडक्टिव, ये आपको पढ़ना ही है। इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या आता है, किस कैसे अप्रोच है, जर्नल टू स्पेसिफिक कौन सा है, स्पेसिफिक टू जर्नल कौन सा है, ये आपको पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ऑफ रिसर्च और ये मेथड्स ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट है इसका। अगला है हमारा थीसिस राइटिंग फॉर्मेट, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है थीसिस का, ये नहीं पढ़े तो भी चलेगा। एप्लीकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एथिक ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेगरिज्म क्या होता है, और बहुत सारे टर्म्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 टर्म्स है आपको पढ़ना है इसमें रिसर्च एथिक में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें क्या पढ़ना है दूसरे टॉपिक में, फिर से एक बार बताता हूँ। एट टाइप्स ऑफ रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट पॉजिटिव एंड पॉजिटिविज्म, ये इसमें आता है इथनोग्राफिक सेंटर, मतलब बहुत सारे टॉपिक होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। अगला है हमारा मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के मेथड्स आपको पढ़ने, ये हर बार पूछते हैं। अगला है हमारा रिसर्च का जो इथिक्स, वो भी आपको पढ़ना है, मतलब 3 टॉपिक, टाइप्स ए, मतलब 4 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं आपको, बाकी इग्नोर करें तो भी चलेगा। तो आपको जीआरएफ चाहिए तो सब पढ़ना चाहेगा, आपको नेट चाहिए तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कौन से आईएमपी टॉपिक है। जीआरएफ चाहिए तो सबको पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना। अगला हमारा यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें तो 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 के 5 कंपलसरी होते हैं। आपको एक स्पेशल दिया जाएगा, उसके आधार से आपको सॉल्यूशन करना होता है, तो इसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है। अगला हमारा 4th यूनिट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आता है वर्बल नॉन वर्बल, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। वर्बल किसे कहा जाता है, नॉन वर्बल किसे कहा जाता है। और गाइस इसमें देखिए एक कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट का कि रिटर्न और ओरल ये कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है। तो रिटर्न हो या ओरल हो, वो दोनों भी कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है, वर्बल। मतलब जिसमें वर्ड्स हम बोलते उसमें हम शब्द इस्तेमाल करते, और जो हम लिखते उसमें भी हम शब्द इस्तेमाल करते, तो दोनों भी क्या है, वर्बल है। नॉन वर्बल मतलब गेस्चर, पोस्चर, वो कैसा हाव कर रहा है, उसकी वो कैसा चल रहा है, वो सब आता है नॉन वर्बल, मतलब बिना बोल के, बिना वर्ड यूज करके जो कम्युनिकेशन होता है नॉन वर्बल। हमारा अगला है बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये इतना मतलब है वेटेज इसका, लेकिन एक बार पढ़ लेना बैरियर, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट और सेफ कम्युनिकेशन टाइप्स कौन थे, और ये दोनों। अगला है मास
मीडिया। मास मीडिया में आता है जो हमारा टीवी, मतलब किसी मास मीडिया कहते हैं, कौन सी मास मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब मास मीडिया के गुण वैशिष्ट्य क्या है, ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको मास मीडिया पढ़ना है, कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ना है, और जो इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, इंटरकल्चर क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन जो हम क्लासरूम में करते हैं वो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा क्लासरूम का होता है वही ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। अगला है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें तो आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है, आपको सब पढ़ के जाना है। लेकिन इसमें क्या, लेटर की सीरीज है ना, मैंने कहा था कि लेटर सीरीज आपको हर दिन 3 से लेकर 4 सीरीज आपको हर दिन मिनिमम 3 से लेकर 4 सीरीज आपको पढ़नी है, मतलब खुद सॉल्व करनी है। आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक आपको सॉल्व करनी है, इससे क्या होगी, प्रैक्टिस होगी आपकी। इसमें तो सब पढ़ना है। गाइज आपको मैथ ने अगर नहीं आता हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं मैथ के लेसन ले लूँगा आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूँ सब, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता मैं। अगला है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। इसमें तो सब आता है, लॉजिकल रीजनिंग में सब कुछ, मतलब कुछ भी आता है, इधर से आता है ऐसा भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी डालेंगे वो लॉजिकल रीजनिंग में। इसमें आप जो चाहे मन कराए आपको वो पढ़ना। एक बात बता दो आपको, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग में जो हमारे है ना प्रमांस, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमांस, प्रत्यक्ष क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है, उपमाना क्या होता है, शब्द क्या होता है, अर्थपति क्या होता है, अनुपलब्धि क्या होता है, ये जो हमारे 6 प्रमांस है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको एक ट्रिक के साथ वो सब प्रमांस बता दूंगा। अगला है हमारा काइंड्स ऑफ अनुमाना। अनुमाना मीन्स इन्फरेंस, व्याप्ति पर्याप्ति सब आसना है इतने। प्रमाण में आपको मालूम ही होगा अनुमाना मतलब इन्फरेंस जो है ना, इन्फरेंस के क्या है, मतलब नहीं कहा वहाँ पे आगे, मतलब वहाँ पे दूर नहीं सॉरी, वहाँ से दूर निकल रहा है, मतलब वहाँ पे आग होगी, हमें क्या करते, मतलब इन्फरेंस। जो हमारा अर्थपति नहीं कहा, हम बोलते हैं कि उसका एक एग्जांपल आता है, आपको याद होगा कि देवदत्ता इज फ्लैट, मतलब उसको देवदत्ता मोटा है, क्यों मोटा है, तो रात को खाना खाता है, ऐसा एक एग्जाम्पल है, वो होता है अर्थपति का। जो धूर का एग्जाम्पल होता है वो होता है अनुमाना का। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। हमारा अगला है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा आपको मालूम है बेसिकली 5 टाइप के डाटा इंटरप्रिटेशन होते हैं, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये आपको पढ़ के जाना है। आपको ये भी नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसका भी एक लेक्चर ले लूँगा। अगला है हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। इसमें आपको एक चीज़ हमेशा पढ़ के जानी है, वो है ICT के फुल फॉर्म। जो हमारे कंप्यूटर के फुल फॉर्म है आपको सब फुल फॉर्म पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में वो आता ही है। मतलब एक फुल फॉर्म पूछते आपके 2 मार्क कन्फर्म हो जाते। अगर आपने फुल फॉर्म नहीं पढ़े तो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। हमारा अगला है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, करंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसका ICT में आता है मेमोरी का, नहीं का मेमोरी के लेवल, मेमोरी कौन सी मेमोरी हाई है कौन सी लो है, ये भी पूछते हैं। आपको इसकी ट्रिक बताई थी, OMG आपने देखा था, OMG से आपको याद रखना है KMG, मतलब किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट। OMG से क्या, किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट, मतलब किलोबाइट सबसे छोटी, मेगाबाइट उससे बड़ी, और गीगाबाइट उससे बड़ी। लेकिन OMG देखकर हमारा क्या हो गया, टाइम पास हो गया, मतलब टीपी हो गया। मगर अगला क्या, टेराबाइट पेट्राबाइट, मतलब किलोबाइट सबसे छोटी, मेगाबाइट उससे थोड़ी बड़ी, गीगाबाइट उससे भी बड़ी, टेराबाइट उससे भी बड़ी, और पेट्राबाइट उससे सबसे बड़ी। ऐसा हमारा सीक्वेंस है मेमोरी का। हर बार पूछते हैं कि मेमोरी का सीक्वेंस बताओ, तो इसमें आपको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगला टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। कहीं से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको इसमें याद रखने की एक चीज़ है कि जो नॉइज पोल्यूशन है और जो सॉइल्स पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन है ना, वो किस मेजर में मतलब मेजर करते हैं, मतलब उसके मेजर का मतलब नॉइज पोल्यूशन किस में मेजर करते हैं, तो DB में करते हैं। आपको ये पढ़ना है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, मेजर करने का स्टैंडर्ड क्या है, ये आपको पढ़ना है। और जो हमारा ग्रीन गैस है उसमें क्या किस टाइप की गैस होते हैं, मतलब जो हमारा ग्रीन गैस है उसमें आते हैं 6 टाइप की गैस, वो कौन सी गैस है वो आपको पढ़ना है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें 8 मिशन होते हैं, कब आए थे, 2008 को आए थे, तो 8 मिशन 2008 के आए थे, वो भी पूछना है। मतलब एक बार तो पूछा है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्वेश्चन, जो हमारा ग्रीन इंडिया मिशन है वो किसका पार्ट है, तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इस कमीशन का पार्ट है। सेट में अभी 2018 में पूछा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके 8 मिशन जो हमारे
सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, मतलब आज का रिसेंट का डाटा आपको पढ़ना है इसमें। सोलर एनर्जी आज कितना प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया, सॉइल हाइड्रो पावर, इसका सीक्वेंस पूछते, मतलब जो हमारे है ना बायोगैस, न्यूक्लियर, इसमें सीक्वेंस पूछते, कोई कौन सा ज़्यादा सोर्स देता है, कौन कमी सोर्स देता है, ये पूछते। हमारा अगला है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें आपको पढ़ना है एक्ट कब आया था, ये तो पता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था ये पूछते हैं। ये कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंजेस, तो ये तो पूछते हैं। ये भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, किस लिए आया था, तो क्योटो कब आया था, किस लिए आया था, तो क्योटो आया था हमारा क्लाइमेट के कारण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था ओजन के लिए। ये आपको पढ़ना है किस लिए आया था, मतलब कब आया था, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है पेरिस एग्रीमेंट, अगला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो सोलर अलायंस है ना, इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का नहीं तो आशिया का सबसे बड़ा प्लांट है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये किसने लाया था, तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे फ्रांस है उसके प्राइम मिनिस्टर, दोनों मिलाकर इंडिया में इस्टेब्लिश है। कहा है, तो हमारा जो कॉर्नर का टॉन कॉर्नर का टॉन जो हमारा टेम्पल है, सूर्य नगरी बोलते हैं हमें से, उसमें इस्टेब्लिश में। तो आपको पढ़ना है कि कहाँ से आया था। पूछा गया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने इनिशिएटिव किया है, तो आपको सेट में पूछा था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उसने ये किया था। हाँ, हमारा अगला है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपको जो पूछते हैं ना वो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एजुकेशन, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एजुकेशन, इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। आप चाहे यूट्यूब से देख लो, चाहे मुझे कमेंट करके पूछो, कुछ क्वेरी हो तो मैं बता दूंगा। हायर एजुकेशन एक कैसा टॉपिक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आए, तो लेकिन कहीं से भी आता है। इसमें यूजीसी जो होता है ना, यूजीसी नेक, तो नेक के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको सबके फुल फॉर्म पढ़ने हैं और कब आया था वो भी पढ़ना है और किस लिए आया था ये भी पूछना है। अगर इसमें आता है राधाकृष्ण कमीशन, वुल्ड्रैन कमीशन, हंटर कमीशन, वो सब आपको पढ़ना है। चार्टर का एक्ट कब आया था, तो सब आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये हमारे इंटर सिलेबस है। आपको सिलेबस में जो मैंने कहा है वही पढ़ना है। अगर आपने ज़्यादा पढ़ लिया तो वेरी आपका मतलब उसमें फ़ायदा ही है, लेकिन कम पढ़ लिया तो आप नेट भी क्वालिफाई नहीं करेंगे गाइज। आपको मिनिमम मैंने जो कहा है ना वो आपको पढ़ के ही जाना है, आप डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाओगे। गाइज वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको कुछ कमेंट बॉक्स में सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और कुछ नए टॉपिक चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और गाइज ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग।